बेटे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे लाइफ में भी काम आएगा, बिजनेस करोगे तब भी काम आएगा, जॉब करोगे तब भी काम आएगा, और डेफिनेटली आपका 11th सिलेबस में तो है ही और 12th में भी है, राइट। कहीं ना कहीं जीएसटी का जो इम्पैक्ट होता है ना वो हर जगह आता है, ठीक है ना। तो जीएसटी मैं सिर्फ आपको बेटा ये चैप्टर करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहा, जीएसटी का मैं बेसिक सारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जीएसटी से पहले क्या होता था, जीएसटी के बाद क्या हुआ, क्या चेंजेस आए और इसका क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है बेटा। जीएसटी टॉपिक को हम ना 2 से 3 क्लासेस में खत्म करेंगे, जिसमें से आज की क्लास जीएसटी का ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन रहेगा। जीएसटी का मतलब क्या है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी के रेट्स कैसे हैं, जीएसटी गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करती है, राइट, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी किस किस चीजों के ऊपर लगता है, राइट, जीएसटी से पहले क्या होता था, सारा बैकग्राउंड। जीएसटी बेटा नाम के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जी स्टैंड फॉर गुड्स। अब गुड्स का मतलब तो हम जानते हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो गुड्स का मतलब हमें पता है। एस सर्विसेज और टी टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी एक ऐसा टैक्स जो गुड्स की सेल एंड सर्विसेज की सेल दोनों पे लगेगा। यानी अगर आपका बिजनेस माल बेचेगा तब भी टैक्स देना पड़ेगा, सर्विसेज बेचेगा तो तब भी टैक्स देना पड़ेगा, दोनों के ऊपर लगेगा जीएसटी बेटा। अब जीएसटी किसके ऊपर लगता है और ये कौन सा टैक्स है? जब मैं बात करता हूं बेटा टैक्स की, तो टैक्स ना 2 टाइप का होता है। एक डायरेक्ट टैक्स, ये आपको भी देने पड़ेंगे जब आप बड़े होंगे, इनकम कमाओगे। इनडायरेक्ट टैक्स, ये अभी भी आप लोग पे कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे फिर भी टैक्स पे कर रहे हैं आप लोग। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मतलब मेरा टैक्स मैं गवर्नमेंट को दूं, लाइक अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाया और 10 लाख की इनकम पे मेरा 50,000 टैक्स बनता है, तो मेरा टैक्स मैं ही गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली कंपनी को देना, सॉरी गवर्नमेंट को देना, जिसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स, मेरा टैक्स मेरी प्रॉपर्टी का मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं। वेल्थ टैक्स, मेरी वेल्थ का गवर्नमेंट को मैं टैक्स दे रहा हूं। तो जो टैक्स मेरा है और मैं ही गवर्नमेंट को दे दूं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अभी आप लोग पे नहीं कर रहे क्योंकि अभी आपकी कोई इनकम नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, लेकिन हम पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट, डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे बट इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आप कहते हैं सर कैसे इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देते हैं? बेटा आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जब बिल भरते हो तो उस पर टैक्स जाता है। पॉकेट पे पैसा किसका गया? आपका। पे कौन करेगा गवर्नमेंट को? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तुम मॉल में गए, मॉल में आपने अपने लिए एक शर्ट खरीदी, शर्ट का प्राइस है 1000 रुपए, लेकिन मॉल वाले आपको 1000 रुपए की शर्ट नहीं देंगे। 1000 के ऊपर क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। अब आप कहते हो सर जब हम मॉल में जाते हैं, मॉल पे टैग लगा होता है कि एमआरपी 3000, और वो 3000 ही लेते हैं हमसे, 3000 के ऊपर तो टैक्स लेते ही नहीं। बेटा आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, एमआरपी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी उसके अंदर ऑलरेडी टैक्सेस क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। एमआरपी के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, एमआरपी के अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है बेटा। जब भी वो आपको मॉल वाले बिल देंगे, इनवॉइस देंगे ना उस 3000 का, तो वो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, और रिवर्स कैलकुलेशन में मान लो उसके ऊपर टोटल 20% टैक्स है, राइट, रेट नहीं है वैसे 20% का, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं।
तो उसके अंदर 20% टैक्स को अलग करके वो दिखाएंगे जीएसटी कितने कितने रुपए है और बेस प्राइस टी शर्ट का कितना है। तो जब भी आपके हाथ में बिल आएगा तो आप बिल चेक करना, नीचे आपको टैक्स मिलेगा अलग से। टोटल अमाउंट 3000 होगा, बेस प्राइस 3 से कम होगा और जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। मान लो आपका बेटा एमआरपी है टी शर्ट का, जो आपने वहां पे चेक किया 3000 रुपए, ठीक है। कितना है एमआरपी, 3000 रुपए, और टैक्स का जो रेट है वो मान लो 20% है। कोई रेट है नहीं जीएसटी का ऐसा, बट हम तो एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं अभी, ठीक है। हम कोई जीएसटी का रेट नहीं फिक्स कर रहे। टैक्स मान लो है 20%, तो इसके अंदर कितने रुपए टैक्स इंक्लूड हुआ, नहीं, गलत बेटा। आप अकाउंट्स के स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए अगर इसके अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है तो ये 20/100 नहीं लग सकता, 20/120 लगेगा, क्योंकि इसके अंदर टैक्स ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है क्या कभी, नहीं। टैक्स किसके ऊपर लगता है, टी शर्ट का बेस प्राइस के ऊपर, जितने की मैंने टी शर्ट खरीदी उस पर लगेगा ना। तो बेटा ये 3000 की टी शर्ट नहीं खरीदी, 3000 के अंदर तो जीएसटी इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड, इसमें ऑलरेडी प्लस हो रखा है, इसमें जीएसटी का पैसा प्लस हो रखा है। क्या उसके ऊपर जीएसटी लगाओगे, जीएसटी के ऊपर जीएसटी, नो। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 20/120। तो कितने से जाएगा ये, 6 से, 6 पंजे 30, 120 रुपए क्या हुआ बेटा, आपको समझ नहीं आया, जर्नल में समझाया था मैंने। अगर प्रॉफिट आपको कॉस्ट पे दे रखा है लेकिन कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दे रखी, सेल प्राइस दे रखी है, तो वहां पे आपने समझा होगा, वही है, समझा था। दो तरीके से कराया था, तो ये फॉर्मूला लगा लो या एक्स मान के कर लो, वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है बेटा, सेम। तो कितना टैक्स हुआ है बेटा, 500 रुपए जीएसटी हुआ। तो टी शर्ट कितने की है, आपसे अगर 3000 पैसे लिए हैं टी शर्ट बेचने के, तो जीएसटी उसमें 500 आपसे लिया गया है। मॉल के पैसे कितने हैं, उस दुकानदार के पैसे कितने हैं इस टी शर्ट में, 2500। तुम्हें 3000 की टी शर्ट बेचने का मतलब ये नहीं है बेटा ये 3000 रुपए मॉल की पॉकेट में आएंगे। 3000 में से 500 रुपए तो जीएसटी है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। तो 3000 में से 500 हटा दो तो मॉल के पास, उस दुकानदार के पास कितना पैसा बचेगा, ओनली 2500 रुपए। 500 रुपए उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो आपसे टैक्स के रूप में लिया गया है। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस टी शर्ट को सेल करने के लिए जो टैक्स दिया गया वो किसकी पॉकेट से गया, किसकी पॉकेट के ऊपर पड़ा वो बर्डन, तुम्हारी पॉकेट के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट को किसने दिया, उस दुकान, तुम तो नहीं देने गए ना। अगर तुम देने जाते तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाता ना, तुम्हारा टैक्स तुम पे करो। इसको इनडायरेक्ट इसलिए बोला गया है कि तुम्हारा टैक्स तुम मत पे करो, तुम दुकानदार को कर दो और दुकानदार गवर्नमेंट को पे कर देगा। ऐसे ही जब आप सुबह सुबह मिल्क लेके आते हो अपने घर के लिए तो आप टैक्स पे करते हो, जब आप एक पानी की बोतल खरीदते हो तब आप टैक्स पे करते हो, जब आप एक मूवी देखने जाते हो तब टैक्स पे करते हो। यानी मार्केट में कोई भी चीज आप खरीदते हो तो आप क्या करते हो, टैक्स पे करते हो। लेकिन मेरे पास ट्यूशन लेने से आपने टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि मेरी इनकम अभी इतनी नहीं है जितना मुझे अपना क्या करवाना पड़ जाए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाए। सपोज करो अपने बिजनेस की इनकम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है और हमें अपना जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है, तो तुम्हें फीस के साथ साथ फिर क्या देना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा। फिर मैं जो आपसे फीस चार्ज करूंगा उसके ऊपर जीएसटी भी लगाऊंगा, और वो जीएसटी किसको दूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा। पे आपने किया, पे डिपॉजिट पे आप करोगे और डिपॉजिट आपके भी आप पे मैं कराऊंगा। तो बेटा ये जो जीएसटी है ना, ये जो जीएसटी है ये सेलर्स के ऊपर लगाया गया। गवर्नमेंट ने बोला यार जो सेल करते हैं ना लोग, चाहे वो सर्विसेज सेल करें
चाहे वो गुड्स को सेल करें, उनके ऊपर जीएसटी लगा दो, उनकी ड्यूटी लगा दो कि भाई वो अपने कस्टमर से कलेक्ट करें और हमें डिपॉजिट करवाएं। डिपेंड करता, भी डिस्कस करूंगा सारी चीजें बेटा डिटेल में, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जीएसटी किस किस पे लगता है पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, एक गुड्स के ऊपर और एक सर्विसेज के ऊपर। जीएसटी कौन लगाता है? बायर पे करे। गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करता है, बायर या सेलर? गवर्नमेंट को सेलर डिपॉजिट करेगा। पे कौन करता है? पॉकेट किसकी कटी? बायर। पॉकेट बायर की कटी। यानी एक्चुअली टैक्स किसने पे किया? बायर। सेलर ने नहीं किया। सेलर ने तो कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दे दिया। क्लियर हुआ इतना? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब थोड़ा जीएसटी से पहले आते हैं। इससे पहले क्या होता था बेटा? इससे पहले ये जो जीएसटी है ना, ये मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी। मोदी गवर्नमेंट जीएसटी क्यों ला पाई, कैसे ला पाई, वो बाद में करेंगे बात। बट जीएसटी से पहले क्या होता था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब सर्विसेज सेल की जाती थी तो इसके ऊपर लगता था बेटा सर्विस टैक्स। इसको आप वैट कह सकते हो। कभी इसका नाम सर्विस टैक्स होता था, सॉरी वैट तो उसके ऊपर लगता था गुड्स के ऊपर। ये कौन सा टैक्स होता था बेटा? सर्विस टैक्स। और गुड्स के ऊपर कौन सा लगता था? सेल्स टैक्स। कौन सा टैक्स? सेल टैक्स, या इसको आप वैट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। पहले सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। गुड्स के ऊपर क्या लगता था? सेल्स टैक्स। जो ये सर्विस टैक्स था ना बेटे, पन्ने पुन्ने बाद में पलट लेना, पहले यहां देख लें थोड़ा सा। ये जो सर्विस टैक्स था ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी बेटा। ये मोदी गवर्नमेंट को जाता था। वो इंडिया में, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में किसी की भी सरकार है, सर्विस टैक्स किसका होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैं पे कर रहा हूं दिल्ली में तो मैं मोदी को ही पे करूंगा। हरियाणा में कोई पे कर रहा है वो भी मोदी को ही पे करेगा। महाराष्ट्र में कोई पे कर रहा है वो भी मोदी को ही। यूपी में कोई पे कर रहा है वो भी मोदी को ही, क्योंकि सर्विस टैक्स किसका टैक्स था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो वैट था वो किसका टैक्स था? ये स्टेट गवर्नमेंट्स का था। ये वाला टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती थी। वैट कौन लेता था? स्टेट गवर्नमेंट। यूपी में यूपी की गवर्नमेंट लेती थी, दिल्ली में दिल्ली की गवर्नमेंट लेती थी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट लेती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये वाला टैक्स नहीं लेती थी। अब एक टैक्स लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक टैक्स लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस थे। कोई टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती, और भी बहुत सारे टैक्स थे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें कि सर्विसेज के ऊपर किसने टैक्स ले लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गुड्स के ऊपर किसने टैक्स ले लिया? स्टेट गवर्नमेंट ने। आपस में सेट ऑफ सेट ऑन नहीं हो पा रहा था। सेट ऑफ सेट ऑन का मतलब अभी जब डिस्कस करूंगा ना बताऊंगा। आप कहोगे सर कैसे? मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मान लो टैक्स का दिल्ली में मुझे केजरीवाल सरकार से पैसा लेना है क्योंकि मैंने ज्यादा पे कर दिया होगा, और मोदी सरकार को देना है, सर्विस टैक्स का देना है और वैट का मुझे पैसा उल्टा लेना है क्योंकि मैं ज्यादा पे कर चुका हूं। तो वो आपस में सेट ऑफ नहीं हो पा रहा। मोदी गवर्नमेंट कह रही है आपको सर्विस टैक्स देना है, लाओ 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 सर्विस टैक्स लाओ मेरा। उसको तो अपने पैसों की चिंता, अब देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब मैं केजरीवाल को कह रहा हूं जी मेरा एक्स्ट्रा टैक्स चला गया, वैट लाओ मेरा लाओ, वो देगा ऐसे लाओ मेरा लाओ। गवर्नमेंट को लेना हो तो डंडा मार के ले लेगी, और जब देने की बारी आती है तो फिर दिक्कत होती है। तो मैं फंस गया, मैं वहां ज्यादा दे के बैठा हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पूरा दे चुका हूं, तो नहीं हो पा रहा ना। ऐसी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो गवर्नमेंट ने बोला और एक और प्रॉब्लम, ये तो चलो पूरे इंडिया का एक ही टैक्स था, सर्विस टैक्स। मोदी एक ही है, मोदी चार तो है नहीं इंडिया में, है ना। तो स्टेटों का उसमें चक्कर ही नहीं है। जो टैक्स का रेट दिल्ली में होगा सर्विस टैक्स का, वही यूपी में भी होगा, वही हरियाणा में भी होगा, वही बिहार में होगा, वो सारे स्टेटों में होगा।
लेकिन ये स्टेट टैक्स था। अब स्टेट टैक्स लेना किसकी जिम्मेवारी? स्टेट की। अब स्टेट गवर्नमेंट में सारी बीजेपी की सरकार तो है नहीं ना, सारी कांग्रेस की सरकार है, तो सबकी थिंकिंग अलग अलग। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है हम तो पेट्रोल पे 22% टैक्स लेंगे जी। महाराष्ट्र सरकार कह रही है नहीं नहीं, मेरे इलेक्शन आ रहे हैं, मैं 22 नहीं, मैं 18 लूंगी। यूपी कह रहा है मेरे भी इलेक्शन आ रहे हैं, मैं 12% टैक्स लूंगा। तो मतलब हर स्टेट के अंदर वैट के रेट क्या थे? अलग अलग थे। वैट किसके ऊपर लगता था? सेल ऑफ गुड्स। सर्विस टैक्स किसके ऊपर लगता था? सर्विस टैक्स। गाड़ी गुड्स है या सर्विस है? गुड्स है। इसलिए पहले क्या होता था बेटा, दिल्ली में गाड़ी खरीदो तो महंगी, और महाराष्ट्र इधर मतलब महाराष्ट्र में महंगी, बट उत्तराखंड वगैरह में खरीदो तो सस्ती, क्योंकि उत्तराखंड में वैट का रेट कम था और दिल्ली या महाराष्ट्र में वैट का रेट। पेट्रोल आज के टाइम पे भी वैट ही लगता है, जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी के दायरे में वो नहीं आता। क्यों नहीं आता वो बाद में बताऊंगा। पेट्रोल दिल्ली में जो रेट है वो रेट कहीं नहीं मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र वगैरह में मिलेगा। तो बेटा एक बात बताओ, महाराष्ट्र कह रहा है मैं 100 रुपए लीटर दूंगा, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है मैं 92 रुपए लीटर दूंगी। ये 8 रुपए सस्ता दिल्ली गवर्नमेंट क्यों दे रही है? क्योंकि दिल्ली के अंदर वैट का रेट महाराष्ट्र से क्या होगा? कम होगा, इसलिए सस्ता है। आप दिल्ली में बैठे हो, गुड़गांव में चले जाओ, पास में ही है। दिल्ली का रेट कुछ और होगा और गुड़गांव का रेट, क्योंकि वहां पे दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। गुड़गांव का नाम आते कौन सी गवर्नमेंट आ गई? हरियाणा गवर्नमेंट। वहां वैट का रेट क्या? अपनी मेरी मर्जी। तुम तुम्हारे स्टेट के मालिक, मैं अपने स्टेट का मालिक, मेरी मर्जी मैं कितना टैक्स लूंगा अपनी गवर्नमेंट, अपनी जनता से। हाँ, तो मोदी गवर्नमेंट ने सोचा यार अगर नेशन एक है तो फिर टैक्स भी एक होना चाहिए। अब अगर टैक्स एक होना चाहिए तो बेटे अलग अलग सारे स्टेटों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। भाई ये अपने स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, ये अपने स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, वो अपने स्टेट की फाइनेंस मिनिस्टर, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब तुम सारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या एक ही पार्टी के हो? सारे अलग अलग पार्टी के हैं। अब सबको मैं एक टेबल पे लाया और मैंने कहा यार देखो, तुम अपने अपने स्टेटों में वैट ले रहे हो और मैं सर्विस टैक्स ले रहा हूं, तो हम ना वैट और सर्विस टैक्स को मिला के एक टैक्स कर देते हैं जिसका नाम क्या आएगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कंफ्यूजन दूर होगी, टैक्स सिंप्लीफाइड होगा। बाहर की जो पब्लिक है, अंग्रेज लोग हैं, वो इंडिया के अंदर डॉलर लेके आएंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा, और हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़े। आप में से कुछ स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स को खुशी हुई जो मेरी पार्टी के थे कि सर हमारे फेवर में बात कर रहे हैं, और जो मेरे वो थे अपोजिशन में थे, उनको तो अपोज करना ही करना। वो तो कहेंगे ही कहेंगे आप जो भी सोचते हो गलत सोचते हो। जैसे इसने कह दिया कि सर आप लेट आए, चले गए थे, अब दिमाग में भरा पड़ा चले ही जाते हैं, वो तो कहेगा ही चले गए थे। अब उसको नहीं पता कि रुके थे, अब कैसे जस्टिफाई करूं कि रुके थे? तो इट मींस क्या एक निर्णय पे, एक लेवल पे सबको मनाना आसान था? सबको आसान नहीं था, बट फिर भी इस गवर्नमेंट ने सबको इस चीज के लिए राजी कर लिया कि यार एक टैक्स ले आते हैं, और जिसका नाम क्या रहेगा? जीएसटी। पूरे इंडिया पे एक ही टैक्स लगेगा, सारे टैक्सेस खत्म कर देते हैं, 18-20 टैक्स खत्म कर दिए, एक ही टैक्स लगाएंगे जी। अब जब आप मूवी देखने जाते हो तो जीएसटी लगता है, जब आप बेटा कोई सर्विसेज देते हो तो जीएसटी लगता है, जब आप माल बेचते हो तो जीएसटी लगता है। हर चीज के ऊपर बस क्या नाम दे दिया? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जीएसटी नाम दे दिया गया, अब लगता है जीएसटी। तो बेटा ये तो रहा आपका सर्विसेज के लिए सेंट्रल का टैक्स, सर्विस टैक्स, वो रहा आपका गुड्स के लिए वैट, स्टेट टैक्स या सेल टैक्स। इन दोनों को खत्म किया और इन दोनों के अलावा और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया और एक गब्बर को ले आए,
गब्बर टैक्स, जीएसटी। जिस सर्विस बेचोगे तब भी जीएसटी देना पड़ेगा, और वैट बेचोगे तो, मतलब गुड्स बेचोगे तो तब भी जीएसटी देना पड़ेगा। अब मुद्दा ये था, वो स्टेट कह रहा है सर मेरे स्टेट के अंदर आप जानते हो। मैंने कहा बताओ जी क्या है। कह रहा है मेरे स्टेट के अंदर ना गुड्स ज्यादा बिकते हैं और सर्विसेज कम बिकती हैं। मेरे स्टेट में सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, सारे बिजनेसमैन है वो ना गुड्स बेचते हैं, और गुड्स बेचेंगे तो टैक्स वैट आएगा, और वैट सारा मेरा। अब जीएसटी ले आए आप, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, क्या देंगे वो, जीएसटी। तो जीएसटी में हिस्सा किसका कितना कितना। मैंने कहा यार देखो ये घपला नहीं चलेगा, जीएसटी में हम इक्वल पार्टनर बनेंगे। जीएसटी के अंदर हम क्या करेंगे, जीएसटी के अंदर हम दो ऑप्शंस लेके चलेंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। आप लोग ऑप्शन 1 क्या जी, ऑप्शन 1 है कि सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट के हैं, यानी दिल्ली का ही सेलर और दिल्ली का ही बायर, यानी टीचर भी दिल्ली का और स्टूडेंट भी दिल्ली के, इंट्रा स्टेट। यानी कौन सा स्टेट, विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर के दोनों लोग, बायर भी और सेलर भी। तो हम एक काम करते हैं, इस पे ना हिस्सेदारी आधी आधी कर लेते हैं, सेंट्रल भी आधा लेगा और स्टेट भी आधा लेगा। 50% मोदी ले लेगा और 50% तुम ले लेना, इक्वल कर लेते हैं। जी कि कौन सा टैक्स है, जीएसटी है ना, जीएसटी सेंट्रल के लिए नाम रख दिया गया, जीएसटी क्या, बस सेंट्रल लगा दिया, तो क्या बन गया ये, सीजीएसटी। भाई जीएसटी है, अगर ये सेंटर का है तो सेंटर लगा दो आगे, और सेंटर का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया, सीजीएसटी। सीजीएसटी को पूरा मत पढ़ा करो, सी मतलब सेंट्रल, सेंट्रल जीएसटी, इसको कह दिया सीजीएसटी, और उसको क्या बोल दिया होगा फिर, एसजीएसटी। और ये बोल दिया गया भैया देखो एक ही स्टेट में सप्लायर बायर दोनों है ना, अगर जो भी टैक्स का रेट रखेंगे ना, आधा टैक्स मेरा और आधा टैक्स आपका। इसलिए क्या होता है बेटा, जीएसटी का जो भी रेट होगा ना, आधा किस क्या होगा, सीजीएसटी, और आधा क्या होगा, एसजीएसटी। सीजीएसटी के 4 रेट हैं, 0%, 5%, 18% और 28%। बेसिकली ये है बेटा। वैसे तो और भी एक आधे होते हैं, जैसे किसी किसी चीज पे लगता है, ज्वेलरी वगैरह पे जैसे 3% लगता है ना, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना उसमें 3% लगता है। बट मेन ये है 0%, 5%, 18% और 28%। अगर रेट 0% है तो जीरो तो किसी को नहीं मिलना। 0% का मतलब गुड्स क्या है, जीएसटी से एग्जम्प्ट है, बाहर है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। दूसरा क्या है, 5%। अगर किसी गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर 5% जीएसटी लगता होगा तो 5% में से इनको कितना कितना मिलेगा, 2.5 होगा सीजीएसटी, 2.5 होगा एसजीएसटी। 18 होगा तो कितना कितना मिलेगा, 9% और 28 होगा तो कितना कितना मिलेगा, 14%। जब मैं इनवॉइस रेज करूंगा, अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूंगा, तो बिल के अंदर ना मैं लगा के दूंगा कि सीजीएसटी कितना और एसजीएसटी कितना। और जब मैं गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा ना ऑनलाइन, तो सीजीएसटी का अलग अकाउंट में जमा कराऊंगा और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अकाउंट में। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का कराऊंगा वो चला जाएगा केजरीवाल के अकाउंट में, केजरीवाल के अकाउंट में मतलब पर्सनल अकाउंट में नहीं, गवर्नमेंट के अकाउंट में, ठीक है। और जो आधा जमा कराऊंगा वो मोदी गवर्नमेंट के अकाउंट में। सेंट्रल का सेंट्रल अकाउंट में, स्टेट का, दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, दोनों को आधा आधा मिल गया। अब बात आई दूसरी कैटेगरी की, जब इंटरस्टेट होगा। इंटरस्टेट मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो। अब यहां फंस गई कहानी।
अब कैसे फंस गई यहां पे कहानी कि जी जो सेलर है ना वो तो है दिल्ली का, लेकिन जो बायर है ना वो है यूपी का। मतलब दुकानदार दिल्ली में बैठा है और खरीदार कहां बैठा है? यूपी में। तो क्या अब सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा हो सकता है? आधा आधा नहीं हो सकता ना। अब एक से ज्यादा स्टेट हो गए, एक दिल्ली हो गया और एक सेंट्रल सॉरी यूपी हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? अब गवर्नमेंट ने पता क्या बोला, पहले तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या बोलने की कोशिश करी होगी, जिस सेंट्रल का तो आधा है ही वो तो हमें दे दो, और जो स्टेट का आधा है ना, अब तुम आधे दो हो तो दोनों बांट लो। भाई हम क्या करें, स्टेट दो है तो दो बांट लो और तीन है तो तीन बांट लो। तो इसमें लड़ाइयां हो गई और मीटिंग में यूपी का फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठा था और दिल्ली का भी बैठा था, दोनों लड़ पड़े आपस में। दिल्ली वाला कह रहा है सेलर मेरा है ना तो मेरी वजह से टैक्स आ रहा है, सारा मेरे को मिलना चाहिए। बायर यूपी का है, यूपी वाला फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है अगर बायर ही नहीं होगा तो तेरा क्या मतलब, क्या जीएसटी कहां से लेगा, मैं खरीदूंगा ही नहीं तो तू कहां से लेगा जीएसटी, तो सारा मेरे को मिलना चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसे लड़ाई झगड़े मत करो यार, आज सेलर तेरा है तो कल को हो सकता है सेलर उसका भी हो सकता है, ऐसे झगड़े शोभा नहीं देते। हम एक काम करते हैं, अगर एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हुए ना उस केस में हम ये आधा आधा वाला गेम नहीं खेलेंगे, हम आईजीएसटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईजीएसटी। अब जीएसटी तो वही है, अब आई लगा दिया। आई बताओ स्टेट का या सेंटर का? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखो तुम आपस में, तुम्हें अगर हम छोड़ दें तो तुम आपस में लड़ मरोगे, तो तुम्हारे लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए काम करते हैं आईजीएसटी लगा देंगे। उसमें ना सेंटर को जाएगा ना स्टेट को जाएगा, उसमें आईजीएसटी लगेगा और वो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा। यानी अरे सुन तो लो, लड़ो मत लड़ो मत, समझाऊंगा तुम्हें, मनाऊंगा। आईजीएसटी लगाएगा सेलर और वो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस आईजीएसटी को अपने पास मंगवा लेंगे, है ना। तुम तो दो स्टेट हो अलग अलग, बट तुम्हारे सारे स्टेटों के ऊपर तो मैं बैठा हूं ना, मैं स्टेटों का स्टेट हूं। जैसे बैंकों का बैंक आरबीआई है ना, तो स्टेटों का स्टेट कौन हो गया? मोदी। तो कह रहा है मैं ले लेता हूं सारा पैसा और मैं बाद में आपस में तुम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जिसका जो बनता होगा उसको वो कर देंगे, हम बांट देंगे। तो आईजीएसटी का पैसा कौन ले लेता है? मोदी गवर्नमेंट ले लेती है पूरा। ये एक स्टेट था, ये माथा पकड़ के बैठ गया, कह रहा कि सर हम जीएसटी के लिए तो राजी हैं, अगर एक स्टेट एक टैक्स होता हो तो हमें खुशी होगी, लेकिन आप समझ नहीं रहे सर, जीएसटी आने से ना हमें नुकसान होगा। अभी हमें वैट के कारण 5,000 करोड़ आ रहे हैं, जीएसटी के कारण ओनली 1,000 करोड़ आएंगे सर, हमारा नुकसान होगा सर जीएसटी आने से। मैंने कहा तुम हो पागल, तुम अभी वैट ले रहे हो, कितने लोग दे रहे हैं तुम्हें? कह रहे सर मेरे स्टेट की जनसंख्या 2 करोड़ है और 2 लाख बंदे टैक्स देते हैं मेरे को। मैंने कहा जिस दिन जीएसटी आएगा ना उस दिन आपको 10 लोग टैक्स देंगे, 10 लाख टैक्स देंगे, 5 गुना टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे आपके। आप जीएसटी आने दो। कह रहे सर बढ़ जाएंगे तब फायदा होगा ना, इनिशियली तो नुकसान होगा। तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तुम्हें इनिशियली नुकसान होगा, हम 3 साल के लिए आपका नुकसान उठाएंगे, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा नुकसान होगा तुम्हारा नुकसान हम भरेंगे। अब वो मान जाएगा नहीं मान जाएगा? वो कहे मेरे को क्या दिक्कत है, नुकसान भरोगे तो भरो, रिटर्न में दे दो। तो ऐसे करके सबको मना लिया, एक टेबल पे आए, व्हाइट पेपर पे साइन हो गए और जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया। तो जीएसटी आने के बाद 2 हिस्सों में जीएसटी लगता है बेटा बिलों के अंदर। जहां पे इंटरस्टेट होगा क्या लगा के देगा सेलर? आईजीएसटी। और जहां इंट्रा होगा क्या लगा के देगा?
CGST और SGST। समझ में आया? पक्का? जब आप बेटा होटल बुक करते हो ना, कहीं होटल बुक करना आप, जब आप कोई होटल बुक करोगे ना, तो होटल वाले ना IGST लगा के देते हैं। क्या लगा के देते हैं? IGST। क्यों लगा के देते हैं वो IGST? क्योंकि हाँ, अगर यहाँ होटल है तो जनरली आप तो ठहरोगे नहीं होटल में जाके। अगर होटल है तो मैक्सिमम 90% लोग कौन से होंगे? बाहर के लोग होंगे, वही ठहरेंगे यहाँ पे। 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए तो कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। आप कहते हो सर हम तो दिल्ली के ही हैं और हम ठहरेंगे, हम तो बुक कराएंगे होटल ठहरेंगे, तो क्या वो CGST लगा के देंगे? नहीं, होटलों पे मना कर दिया गया। होटल वालों को क्या बोला गया? ओनली क्या लगा के दो आप लोग? IGST। ऐसे फ्लाइट वालों को क्या बोला? क्या लगा के दो आप लोग? IGST। बट अगर सेलर और बायर एक ही, कुछ कैटेगरी में बेटा एग्जाम्प्ट मतलब एक्सेप्शनल केसेस इसलिए रखे गए ताकि लोग मिसयूज ना करें। किसी मिसयूज भी तो हो जाते हैं ना, मिसयूज ना करो आप लोग किसी चीज का। इसलिए इन चीजों को, कुछ चीजों को अवॉइड अलग करके बाकी चीजों के लिए कर दिया गया। एक ही स्टेट में दोनों बंदे बैठे हैं तो CGST और IGST, और अगर 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए तो क्या लग जाएगा फिर? IGST। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। अब बताऊंगा मजे की बात। देखो इसमें मजा आएगा, तुम्हारे फायदे की बात है कितनी। ठीक है, अब फायदा कैसे होगा वो मैं आपको बता। गवर्नमेंट ने बोला कि यार फट्टू, यहां ये नत्थू ने फट्टू को बेटा सेल करी, और सेल का नाम रख लेते हैं, ये बंदा जो फट्टू है ना, ये फर्नीचर का बिजनेस करता है। अब फर्नीचर का बिजनेस करने वाला बंदा माल खरीदेगा या बिना खरीदे ही माल बेच देगा? माल तो खरीदना पड़ेगा। मान लो ये ना फर्नीचर बना के माल बेचता है, लाइक ये चेयर बनाता है और बेचता है, टेबल बनाता है बेचता है, बेड बनाता है बेचता है। बट बेड चेयर टेबल ये सब बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? लकड़ी वगैरह वुड वगैरह खरीदनी पड़ेगी। इसने इस नत्थू से रॉ मटेरियल खरीदा बेटा, और नत्थू ने बोला देख भाई 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है, लेकिन मेरा बिजनेस ना GST रजिस्टर्ड है, मैं मोदी गवर्नमेंट का भक्त हूं, गलत काम मैंने करने सीखे नहीं, इसलिए मैंने अपने बिजनेस को क्या करा लिया? GST के अंदर रजिस्टर्ड करवा लिया। अब GST के अंदर रजिस्टर्ड करवाना किसे कंपलसरी है वो भी बता देता हूं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, लाइक मी, मैं तो सर्विसेज का बिजनेस करता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है सर अगर साल का 20 लाख रुपए तक कमाते हो, मतलब सेल हो, कमाना नहीं सेल हो अगर आपकी, तो आप फ्री हो, आप मत कराओ। लेकिन अगर आपकी 20 लाख से क्रॉस हो जाए 1 रुपया भी, तो फिर आपको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। अब मैं तो 20 लाख रुपए तो है ही नहीं, तुमसे जो फीस आती है वो 20 लाख है नहीं मेरी, 10 लाख भी नहीं है, इसलिए मैं बचा हुआ हूं अभी। ये बंदा मोटा बिजनेस करता था, मोटू था, इतना पेट इसलिए निकल गया इसका बाहर, राइट? तो है हाँ, वो और मोटू है, तो ये बिजनेस मोटा करता था, इसलिए इसको अपना GST क्या करवाना पड़ रखा था? रजिस्टर्ड। इसने बोला देख भाई रॉ मटेरियल 1 लाख का बेच रहा हूं, लेकिन 1 लाख के ऊपर ना मेरे को CGST भी लगाना पड़ेगा और SGST भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों भाई कहां के हैं? दिल्ली के। तो वही दिल्ली का, मैं भी दिल्ली का, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? CGST और SGST। अब CGST और SGST ना टोटल 6% है। 12% GST है जो माल मैं बेचता हूं उसके ऊपर, तो 12% का आधा करना पड़ेगा। तो 6% कितना बना? 6000 और 6000, तो कितने का बिल बना दिया इसने? 1,12,000। 12,000 1 लाख भी तो लेगा वो, 1 लाख
और उस पे जीएसटी, तो कितने का बिल दे दिया बना के? 1,12,000। तो ये फट्टू उसको कितने की पेमेंट करने चल पड़ा? पेमेंट करने चल पड़ा बेटा 1,12,000 की। निपटा दिया इसने उसको 1,12,000 की पेमेंट करके। जो रॉ मटेरियल इसके पास आया फट्टू के पास, उस नथ्य को छुपा देते हैं, उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, जो ये फट्टू के पास रॉ मटेरियल आया, इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करी, सब करी, और इसने ये माल एक कस्टमर को बेच दिया। और कितने का बेच दिया? सेल करी बेटा इसने 2 लाख रुपए की। अब बाई चांस की बात है, तो अब तुम तरीका क्या है करते? नहीं, तुम्हें नहीं सिखाना मेरे को, मतलब लोग कैसे करते हैं, ठीक है, तुम्हें गलत नहीं बनना, बट गलत करते कैसे उनको पकड़ना है, वो कैसे करते हैं, नाजायज फायदा कैसे उठाते हैं। अब मान लो तुम फट्टू हो मतलब तुम हो, जो भी हो, राइट। तो आपने अपने एक कस्टमर को कितने का माल बेचा? 2 लाख का। कस्टमर से कितना पैसा लिया तुमने जीएसटी का? 24। 12 तुम पहले दे चुके हो। तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है कि जो गवर्नमेंट को भरना है? 12,000 रुपए। अब मैं बचाता हूं तुम्हारा ये 12,000, तुम कैसे बचाओगे? मतलब तुम नहीं कैसे बचाओगे, गलत लोग कैसे बचाते हैं, उनको पकड़वाओगे कैसे? तुमने 12 गवर्नमेंट को देने हैं, तुम 12 आपने कैसे बचाते हो, वो तरीका जो गवर्नमेंट की नजर में है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को पता होता है, बट स्मार्टली लोग करते हैं। अब फट्टू के घर पे एक फ्रिज चाहिए था या एक एसी चाहिए था। अब एसी तो खरीदना ही है, तो फट्टू दुकान पे जाता है और कहता है जी मेरे को एक एसी चाहिए। उन्होंने बोला एसी आएगा भाई साहब 38,000 का। कह रहे जी 38,000 का एसी दे दो आप, कोई बात नहीं। और 38,000 का फाइनल प्राइस करा के क्या ले लिया? एसी। अब अगर वो बंदा एसी हमें बेच रहा है हमारे घर के लिए, तो उस पर जीएसटी लगा रहा होगा नहीं लगा रहा होगा? जीएसटी तो हर किसी पे लगता है। अब वो घर पे अगर जीएसटी एसी खरीदा जाता, तो क्या वो घर को कोई बेनिफिट था जीएसटी का? नहीं ना। तुम मोबाइल खरीद के लाते हो, तुम्हें गवर्नमेंट जीएसटी वापस करती है। तुम कपड़े खरीद के लाते हो, जूते खरीद के लाते हो, सब चीजों पे जीएसटी दे रहे हो। पानी खरीद रहे हो, उस पर भी जीएसटी दे रहे हो। तो बताओ तुम्हें गवर्नमेंट जीएसटी वापस करती है? अब नालायक लोगों के पास है तरीका। उन्होंने बोला कि यार मेरा बिजनेस ना जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो एक काम कर, जो वो एसी घर के लिए खरीद रहे हैं ना, वो घर के नाम पे मत बना, तो मेरे बिजनेस के नाम पे बना दे, फट्टू एंड कंपनी। कह रहे ठीक है सर। अब गवर्नमेंट को थोड़ी पता है एसी ऑफिस में लग रहा है या घर लग रहा है। एसी तो कहीं भी लगाओ, बिल किसके नाम से बन गया? फट्टू एंड कंपनी के नाम से। वो कंपनी वाला जिससे हमने एसी खरीदा है, वो जीएसटी किसके नाम पे जमा कराएगा? हमारे कंपनी के नाम पे। और उस पे भी 12,000 जीएसटी था। फिर मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा देखो गवर्नमेंट, मैंने कस्टमर से कितना जीएसटी लिया? 24 में से उसको नथु को कितना दे आया? 12, और 12,000 विजय सेल्स को दे आया। एसी खरीदा था अपने बिजनेस के लिए और उस पे कितना जीएसटी था? 12। तो मेरी लायबिलिटी कितनी? 0। खत्म। अब वो एसी तो वैसे भी खरीदना ही था। खरीदना था नहीं खरीदना था? खरीदना था। अब ऐसे ही ये, अब एक बच्चे का दिमाग चल गया, उसके पापा का था बिजनेस और उसको पता था पापा का बिजनेस किसका है। पापा का बिजनेस जिस चीज का भी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो पापा से बात हुई कि पापा आईफोन लेना है। कह रहा बेटा आईफोन तो ले ले, लेकिन वो आईफोन 50,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। बस बता दिया तेरे को, कोई भी ले ले। अब 50,000 की रेंज में तो आईफोन 10 आएगा, आपको चाहिए 15। अब आईफोन 15 लेना है तो वो 90 प्लस का आएगा। अब 90 पापा अप्रूव नहीं कर रहे, तो इसने अपना दिमाग चलाया। कह रहे देख पापा,
आपके पैसे 50 ही खर्च होंगे, ठीक है। चीज मैं जो मर्जी ले लूं, उससे आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? कह रहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कह रहा आप गवर्नमेंट को जीएसटी कितना भरते हो? कह रहा तेरे को क्या लेना, वो तो भरना पड़ता है, जो भरना है वो पड़ना है। कह रहा नहीं नहीं, वैसे पूछ रहा हूं कितना भरते हो, बता दो ना। कह रहा 50,000 रुपये महीना। कह रहा भरते हो ना? कह रहा हाँ भरते हैं। कह रहा चिंता मत करो, आप अपनी फर्म की डिटेल दे दो मेरे को। डिटेल ले ली, दुकान पे चला गया और बोला कि ये 90,000 का मोबाइल फोन दे दो और बिल बना दो हमारे कंपनी के नाम पे। और कंपनी के नाम पे बिल बनवा के पापा के हाथ में थमा दिया। कह रहा देखो पेमेंट तो 90 दे के आया हूं दुकान को, बट 90,000 के ऊपर इस पे 28% जीएसटी है, तो 25-30,000 रुपए आपके कट जाएंगे। अगले महीने जो जीएसटी भरोगे ना, वो 50 नहीं भरना, 50 में से 25 कट जाएगा अपने आप। आपकी लायबिलिटी कितनी आएगी? 25। वो जो लायबिलिटी कम हुई है ना, वो मेरी वजह से हुई। ये आईफोन किसने खरीदा है? मैंने। आपने तो 50 देने ही थे, अब आपकी लायबिलिटी कम करवा दी किसने? मैंने। अब वो कैसे लायबिलिटी कम हुई? क्योंकि वो फोन किसके नाम पे खरीद लिया? कंपनी। अब गवर्नमेंट थोड़ी आएगी कि भाई वो फोन खरीदा था, हाँ जी फोन तो खरीदा था, एक बार बताओ कहां हो, आ रहे हैं हम, आ जाओ। हाँ जी ये फोन क्या कर रहे हैं? भाई बिजनेस के लिए खरीदा है। अब बिजनेस के लिए खरीदने का मतलब क्या बिजनेस में रखें? कहीं भी रखो। चलो नहीं रख सकते, एसी खरीद लिया, क्या गवर्नमेंट बार बार आके पूछेगी तुम लोगों से अरे एसी लगाया कहां, खरीद तो लिया? तो मिस यूज जीएसटी का हो रहा है, मिस यूज जीएसटी का हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जितना अवॉइड करवाने की कोशिश करती है, जितना मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इंडिया के अंदर जुगाड़ तो है। हाँ इंडिया के अंदर जुगाड़ है, और जुगाड़ अपने कस्टमर से लेगा, है ना, अपने कस्टमर से लेगा, और जो अपने सप्लायर को ऑलरेडी पे कर चुका है, वो चाहे किसी भी चीज पे पे कर चुका है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर चुका है, कोई आइटम खरीदने में पे कर चुका है, ऑफिस का रेंट देने में पे कर चुका है, किसी भी आइटम पे कर चुका है, वो माइनस करके नेट जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब अगर नेट जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराना था तो बेटा इन दोनों जीएसटी के अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे। तो फट्टू के लिए बोला भैया जो सेल के ऊपर जीएसटी रहेगा ना, दैट विल बी कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। कौन सा जीएसटी होगा? और जो आप ऑलरेडी पे करके आ चुके हो वो आपका इनपुट है। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, तो इसको कौन सा नाम दे दिया गया? इनपुट जीएसटी। तो जीएसटी दो हो गए जी, जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं अपनी आइटमों को खरीदने पे, दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, और जो हमने अपने कस्टमर से लिया है वो कौन सा जीएसटी? आउटपुट। आउटपुट जीएसटी अगर मैं अपने कस्टमर से लूंगा तो ये मेरा पैसा है या गवर्नमेंट का पैसा है? गवर्नमेंट का ना, इसलिए ये लायबिलिटी है बिजनेस की। क्या है ये? बिजनेस की लायबिलिटी। आउटपुट जीएसटी बिजनेस की लायबिलिटी होता है क्योंकि गवर्नमेंट को देना है, और इनपुट हम ऑलरेडी एडवांस में देके आ चुके हैं, ये हमारी क्या हो गई? एसेट। तो गवर्नमेंट को कितना दूंगा? मेरी लायबिलिटी में से मैं ऑलरेडी जितना पे कर चुका हूं इनपुट वो माइनस करूंगा, और जो बैलेंस रहेगा वो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। बड़ा सिंपल। भाई मैंने सारे बच्चों को पढ़ाया और सारे बच्चों से मान लो 2 लाख रुपए जीएसटी कलेक्ट कर लिया। अब ये मैंने किस नाम पे पैसा लिया? जीएसटी के नाम पे। तो ये मेरी लायबिलिटी है बेटा, दैट विल बी कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। गवर्नमेंट को देना है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा देख गवर्नमेंट ये एसी खरीदा है मैंने, और ये एसी जब खरीदा था तो इसके ऊपर क्या पे करके आया हूं? जीएसटी पे करके आया हूं। ये एसी घर थोड़ी खरीदा है मैंने, ये मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, मैंने इस पे 40,000 रुपए दिए हैं, और 40 पे 12,000 जीएसटी था, तो इस 2 लाख में से 12,000 का जीएसटी मैं हटा रहा हूं, बाकी तेरे को पे कर देता हूं। गवर्नमेंट कहेगी ठीक है कर दो। अब गवर्नमेंट ऐसे कहेगी तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट सुनो, देखो ये लैंप लगवाए थे तब भी जीएसटी दिया था, तो ये भी माइनस करूंगा। गवर्नमेंट कहेगी कर लो, ठीक है। अब ये सब कुछ पढ़ रहे थे, यस का दिमाग खराब हो गया, और कहने लग गया, ये दिमाग चल गया, खराब नहीं चल गया, कह रहे सर एक फोन मेरे को भी खरीदना है, डिस्काउंट दे नहीं रहा, तो आप ही सस्ता करवा दो, आपका जुगाड़ है। मैंने कहा मेरा क्या जुगाड़ है नालायक? कह रहा सर जुगाड़ है ना, चिंता मेरे को ना नाम से फर्क नहीं पड़ता, बिल आप अपने नाम पे बनवा लो, मेरे पैसे कम लगने चाहिए।
ठीक है, चेक कर लेना। लेकिन तो ये आपको सिस्टम समझ में आया आपको? आउटपुट जीएसटी का मतलब क्लियर है? आउटपुट जीएसटी मतलब जो हम कस्टमर से लेते हैं वो हमारे बर्डन है, हमारी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को देनी है। इनपुट जो हम अपनी सर्विसेज के लिए पे कर चुके हैं, अपने मतलब बिजनेस के लिए सर्विसेज के लिए पे कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट कहती है आउटपुट में से इनपुट माइनस कर लो, यानी उस लायबिलिटी में से जो जीएसटी आप दे चुके हो मल्टीपल चीजों में माइनस कर लो, बाकी जो बचता है वो आप हमें जमा करवा दो। तो हम नेट जीएसटी जमा कराएंगे, आउटपुट माइनस इनपुट। जीएसटी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इंट्रा स्टेट, एक इंटर।